को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। आहो भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र और आने का पूरा पूरा लाभ उठाइएगा। भगवान की गीता और आज का दुखी इंसान, हैरान इंसान, परेशान इंसान, एकाग्र रहना जरा 1 घंटा, मैं आपकी पूरी पूरी सेवा कर सकूं। हम भली प्रकार जानते हैं मेरी देवियों मेरे सज्जनों, आप सब पढ़े लिखे हैं, 90% या सब एजुकेटेड आते हैं। हर बात को आप जरा विचार करके दलील के साथ अपने तजर्बे का लाभ उठाते हुए लीजिएगा। डॉक्टर आप जानते हैं मरीजों के लिए हुआ करता है, किसान खेती के लिए हुआ करता है, और बादल कुष्ठ जमीन के लिए हुआ करता है, वृक्ष अपने यात्रियों को फल देने के लिए हुआ करते हैं, नदी दूसरों को पानी देने के लिए तैयार रहती हैं। इस तरह भगवान की गीता किस लिए, जो हैरान और परेशान है। कभी ना भूल करना मेरे सज्जनों, आप तो बहुत दाना है। गीता पंडितों के लिए नहीं है, गीता ऋषियों के लिए नहीं है, गीता बड़े बड़े आलम फाजल एजुकेटेड इनके लिए नहीं है। गीता उन इंसानों के लिए है जो राह से भटक गए हैं। जैसे हम किसी बड़ी सड़क पे जाते हैं, खैर मुझे तो एक लंबा समय हो गया सड़कों पे गए हुए, पर जिन दिनों में जाता था तो मुझे याद है हर मील के बाद एक न एक माइल स्टोन आते, बोलते थे माइल स्टोन। वो पत्थर बताता था कि जहां तुम जा रहे हो उसमें इतने मील और हैं। दोनों तरफों के स्टेशनों के नाम लिखे होते थे ताकि यात्री को पता लगता जाए कि जहां मैंने पहुंचना है बकाया कितना है, मुझे तसल्ली होती जाए। तो गीता किस लिए है? गीता भी एक दुखी यात्री के लिए है जो अपनी राह छोड़ चुका है। किसकी राह? ध्यान देना, मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। सुख की राह, आराम की राह, चैन की राह, पीस ऑफ माइंड की राह। हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए, हमें आराम चाहिए, चैन चाहिए। हमने बहुत पढ़ लिया, चैन नहीं मिला। हमारा सबका तजर्बा, हमने बड़ी अच्छी नौकरियां ले ली लेकिन आराम नहीं मिला। उल्टा बेचैनी और बेकरारी बढ़ गई मेरी देवियों मेरे सज्जनों। हमने और डिपार्टमेंटल एग्जाम दिए, उससे भी अच्छी नौकरी ली, हमारे अच्छे जो है सैलरी हो गई, पे स्केल भी हमारा बहुत अच्छा है। जहां चाहती थी भगवान ने शादी भी वहीं करवा दी। बढ़िया मकान भी आपने एक प्लॉट लेके बना लिया, भले ही हर महीने आपको कटवाना पड़ेगा अपना सूद, चूंकि आपने उधार पे लिया है। ठीक है, ये सब कुछ ठीक, लेकिन आप ये तो सोच ही रहेंगे ये सब कुछ किया कैसे? इसे अंग्रेजी बोलते हैं पैराफर्नेलिया। ये सारा पैराफर्नेलिया क्या किस लिए किया गया? 4 दिन आराम से काटने के लिए। मिला आराम? नहीं, उल्टा जितना आराम था वो बेआरामी बदल गया। तो इससे ये साबित होता है कि इन सारे कामों में आराम नहीं, चैन नहीं, करार नहीं, वो कहीं और है। जैसे 4 मील करने के बाद भी बलदेव नगर ना आए तो हम हैरान होंगे कि मैं रास्ता छोड़ गया हूं। बलदेव नगर तो केवल 1.5-2 मील के फासले पर था और मैं तो बहुत ज्यादा कर गया। आज बेचैन इंसान, बेचैन है सब कुछ रखकर भी। बड़े हैरानी की बात, संसार की सब चीजें जो वो चाहता था, भगवान बड़े उदार है ना, भगवान बड़े ब्रॉड माइंडेड या लिबरल माइंडेड है, इनकार नहीं किया, उन्होंने आपको दे दी है।
Even then we feel and realize जो मैं चाहता था वो नहीं, जिसकी मेरे मन में तमन्ना थी मैं उससे वंचित हूं या मैं बहुत दूर हूं। भगवान की गीता इसलिए है। भगवान की गीता सिर्फ पढ़ के रोटी खाने के लिए नहीं। हमारे हिंदुओं में बड़ी गलतफहमी फैल गई है। 12वां अध्याय पढ़ रोटी खा लो, रात को सोती बात 12 अध्याय पढ़ लो या और कोई अध्याय पढ़ लियो। क्या गीता इसलिए है? गलत। गीता उसके लिए है जो बेचैन है, बेकरार है, जो अपने माइंड का बैलेंस खो चुका है, जो चाहता है कि मैं अपनी जिंदगी के दिन आराम से काटूं। गीता की शुरुआत भी यहीं से होती है, तो बातों के आकिल ना हो दिल मलून न कार उनका गम जिनका गम है फजूल। तू किस लिए रोता है? तू क्यों बेचैन है? तू बेकर। गीता क्वेश्चन शुरू होती है। गीता क्वेश्चन मार्क लेकर या साइन ऑफ इंटरोगेशन शुरू। क्यों दुखी है? क्यों रोती है? क्यों हैरान है? क्यों परेशान? प्रभु यही तो मैं आपके दरबार में पूछने आया हूं कि मैं बहुत दुखी हूं, बहुत। और आगे आप यही प्रश्न कर रहे हैं, पर क्यों दुखी है? तो क्यों? यही तो मेरे मालिक समझ नहीं आती, समझ नहीं आती। भगवान यही हमारे मुंह से करवाना चाहते हैं। अपनी बेसमझी के कारण से दुखी, अपनी अज्ञानता के कारण से दुखी। तो भगवान की गीता हमें समझ देती है। समझ का दूसरा नाम ही ज्ञान है। ज्ञान को अपना लिया जाए तो वो विज्ञान कहलाता है। नॉलेज, जब हम इसे नॉलेज को ले लेते हैं अपने जीवन में तो ये बन जाती है विजडम। तो भगवान के दिए हुए विजडम से जीव हमेशा के लिए शांत हो जाता है। ये जो कुछ हमने इकट्ठा किया, पढ़ाई पढ़ोई कमाई शादी बच्चे मकान और कोई घूमने फिरने के लिए न्यू लेटेस्ट मॉडल की कार इत्यादि, ये किसकी? ये सिर्फ स्थूल शरीर के लिए, स्थूल शरीर को सुख देने के लिए। आज मेरे पढ़े लिखे बच्चों को, मेरे भाइयों को पता ही लग रहा स्थूल शरीर कुछ और है। सोचने वाला, विचार करने वाला, दुख पाने वाला, सुख पाने वाला, सोने वाला, जागने वाला, वो मन कुछ और है। उसे सूक्ष्म शरीर कहती है। जैसे ऊपर की कमीज कुछ और है, अंदर की बुनियाद बिल्कुल कुछ और है। अच्छा, दोनों में बड़ा भारी अंतर है। अच्छा, वो थोड़ी सी जो है बुनियाद है, छोटी सी बुनियाद, पसीना चूस, और ये बाहर पूरी कमीज है अपने अंगों को ढांपने के लिए। इस तरह विचारों का पुतला मन बिल्कुल छोटा सा है, सूक्ष्म शरीर है। दैट इज सटल बॉडी या दैट इज ग्रॉस बॉडी। तो जितना भी कुछ हमने किया ये सिर्फ अपनी स्थूल शरीर को सुख देने के लिए। हमें ये पता ही नहीं था कि सूक्ष्म शरीर और होता है और वो ज्ञान से प्रसन्न रहता है। हमने उसको अलग किया ही नहीं, डिस्टिंग्विश किया ही नहीं। हमने कहा बहुत पढ़ गए, बहुत कमाई कर ली, शादी कर ली, बच्चे हो गए, हमारा अपना मकान है, घूमने फिरने के लिए हमारे पास कोई व्हीकल भी है, दैट्स ऑल, नाउ आवर फ्यूचर मस्ट बी ब्राइट। यह इंसान ब्लंडर करता है। मैं मिस्टेक भी नहीं कह रहा, एरर भी नहीं कह रहा बेटी, ब्लंडर यानी भयानक भूल करता है कि अंदर वाले को और बाहर वाले को दोनों को मिला देता है। हाय, हालांकि अंदर वाला इंटायरली डिफरेंट, ये कुछ और है, इसका स्वभाव कुछ और है। तो आज के पढ़े लिखे बच्चे भी सब कुछ स्थूल शरीर के आराम के लिए कर रहे हैं। सूक्ष्म बेचैन है, सूक्ष्म ज्ञान से प्रसन्न होता है, सूक्ष्म के विचारों का पुतला है। मन की परिभाषा विचार, विचारों का पुतला, और शरीर हाड़ मांस चाम का पुतला। शरीर हाड़ मांस चाम खून इत्यादि का पुतला है, और मन हमारा विचारों का पुतला, इरादे का पुतला। कोई 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 मन कुछ और, वो तो इरादा करता है, विचार करता है और अपनी प्लान्स और स्कीम्स बनाता है। बेटी योजनाएं बनाता है। कोई इरादा किया उसे कैसे पूरा करना है, अब उसकी स्कीम्स बन जाती है, प्लान्स बन जाएंगी, उसकी हम योजनाएं बनाएंगे। अच्छा, तब उसे हमारा बाहरी शरीर पूरा करेगा। अच्छा, तो दुखी तो वो है, हैरान परेशान तो वही है। मन हैरान परेशान वही होता है, साधन हम ढूंढते नहीं। आजकल देख लो आत्महत्या बढ़ती जा रही है। किसको दोष है? अंदर वाले का, और मारा जा रहा है स्थूल शरीर को। अगर आप एकांत में बैठे तो दोष किसका? मन का, विचारों का, इरादे का। अंदर वाला बेचैन है। सुख दुख कौन महसूस करता है? मन। तन नहीं महसूस करता। बेटी नहीं,
तन कभी महसूस नहीं करता। तन तो अंदर के दुख को प्रकट करता है। आप दाना बनिए ना, आपने कई बार बोला भी है, सुना भी है, ये मनोविज्ञान आपने कितना अच्छा बोला है। चेहरा मन का आईना है, चेहरा मन का दर्पण है। फेस इज एन इंडेक्स टू माइंड। एक कॉपी होती है, उसका इंडेक्स अलग होता है, किस सफे पर कौन सा ऐसे लिखा हुआ है, किस सफे पर कौन सी डायलॉग लिखी हुई है, किस सफे पर कौन सी पोएम लिखी हुई है, उसका इंडेक्स बना होता है। और चेहरा किसका इंडेक्स है, हमारे अंदर क्या बीत रही है, कभी कॉमेडी, कभी ट्रेजेडी, कभी स्ट्रेंज, कभी मिस्टीरियस, ये हमारा चेहरा बता देता है। इसलिए सालों ने कहा चेहरा मन का दर्पण है, यह चेहरा मन का इंडेक्स है। ये छुपी हुई अंदर बातों को प्रकट कर देता है, अंदर वाले को प्रकट करता है ना। हां, तो अंदर वाला तो कुछ और हुआ, जिसका प्रतिबिंब आए वो तो बिंब कहलाता है, और चेहरे पर तो उसका प्रतिबिंब है। आपने शायद पढ़ा होगा, बिंब असल होता है, उसका बिंब जब छाया पड़ता किसी पर हम उसे प्रतिबिंब बोलते हैं। अच्छा 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 अच्छा, असल तो है बिंब एंड इट्स रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब। तो चेहरा था अंदर का प्रतिबिंब है, अंदर आपकी क्या बीत रही है, इसके मतलब दोनों अलग हैं। ये कुछ और है जिस पर प्रतिबिंब पड़ रहा है, और बिंब जिसका है वो कुछ और है। सब्जेक्ट कुछ और होता है, ऑब्जेक्ट कुछ और होता है। सब्जेक्ट को व्यक्तिगत बोलती हैं, ऑब्जेक्ट को वस्तुगत बोलते हैं। व्यक्तिगत, वस्तुगत। अच्छा, गीता के कृष्ण ने इसी पर जोर दिया है, मेरे सज्जनों, वो मेरी देवियों, कि दोनों को अलग जानो, दोनों को अलग जाने। वो कुछ और, वो कुछ और। वो विचारों का पुतला और ये सतूल खाने पीने का पुतला। शरीर क्या है, अन्नमय कोश। मन क्या है, मनोमय कोश, विचारमय कोश। इसने विचार करने हैं, इसने सोचना है। एक घटना घटी, आपके पास ज्ञान के विचार है, ज्ञान भरे विचार है, घटना का असर नहीं पड़ेगा। देखिए सर्दी पड़ रही, शीतलहर चली, तो हमारे पर असर नहीं होता, हम कांपते नहीं, हमारे दांत पे दांत नहीं बजते। क्यों? हमने 2 स्वेटर पहन रखी है, कोट पहन रखा है, नीचे जुराबें पहन रखी है। शीतलहर तो आती है पर प्रभाव नहीं पड़ता। आहा, आपने नाना प्रकार के गर्म कपड़े जिस तरह भी आपके पास हैं, आपने अपने आप को बचाने के लिए पहन रखे हैं। ये क्या अभी शीतलहर बंद हो जाएगी? ये हमारे बस की बात नहीं। शीतलहर चलेगी, पर हमने उसका इलाज करना है। इस संसार में कोई भी घटना परिवार में घट सकती है, शरीर के साथ घट सकती है, हमारे रिश्तेदारों में घट सकती है, या हम जिम्मेवार नहीं, और ना ही ये हमारे बस की बात है। तो फिर इंसान के लिए भगवान ने क्या किया? ऐसा ज्ञान दिया, ऐसे हाई थिंकिंग दी। और नेक जीवो, ओ नेक मेरी बेटियों, सुनो मेरी गीता की बात। जैसे हम सर्दी की शीतलहर से अपने आप को बचाने के लिए गर्म कपड़ों का प्रयोग करती हैं, इसलिए भगवान ने हमें चोटी के, हाँ 2-3 दिया है। क्या 3 हमें क्या दिया है? एक स्वेटर दी है, एक छोटा कोट दिया है, एक ओवर कोट दिया। मैं मिसाल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। जैसे अंदर मोटी स्वेटर पहनी हो, जो कम से कम 8 प्लाई की हो या 12 प्लाई की हो। प्लाई होता है धागे, 12 धागे एक में मिलके बटा गया, पहाड़ी स्वेटर बनती है। प्लाई उसी बनती है, तंतु। बेटे 12 तंतु इकट्ठे दिए, उसको वाट दे दिया, तो ये कहलाएगी अंग्रेजी में 12 प्लाई, 8 प्लाई। ये पहाड़ों वालों के पास स्वेटर बनती है, ये लुधियाने से बन के आती है, स्पेशल बनती है। तो मोटी स्वेटर पहनी गई, और एक छोटा कोट होता है जो आपके ये जांघों तक आता है। एक ओवर कोट होता है जो आपकी टखने तक आता है। जब आप सर्दी कहां से लगेगी? आपके फेफड़े बच जाएंगे, आपका हृदय, आपका हार्ट बच जाएगा, बाकी सूक्ष्म अंग है, सर्दी जांघों को लगती है, वो बच जाएंगे। इसी तरह भगवान ने हमें 3 साधन बताए हैं संसार के दुखों से बचने के लिए, संसार के एनवायरमेंट से बचने के लिए, संसार के सर्कमस्टेंसेस से बचने के लिए, है संसार की इमरजेंसी से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये भगवान ने दिया है ना। गीता तो हमारे जैसे दुखियों के लिए है। वो कौन से 3 साधन? स्वेटर, छोटा कोट और ओवर कोट। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। कर्म योग भी विचार है, भक्ति योग भी विचार है, और ज्ञान योग भी हाई विचार है। इससे हम संसार के घटनों से बच जाते हैं। घटना तो घटेगी, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो इंसा असर जिस पे इनका नहीं। हमारे बस की बात नहीं, हमारे घर में कोई मरे नहीं, मरेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा।
या धन अप डाउन ना हो, ये हमारे बस की बात नहीं। या हमारे जो है चल रहा बिजनेस वो अप डाउन ना हो, उसमें स्लंप ना आए, हमारे बस की बात नहीं। या कोई बीमार ना हो, हमारे बस की बात नहीं। ये तो होगा, पर देखिए ध्यान भगवान जी का असर नहीं होगा। असर ना हो तो हम शांत हैं। जिनके पले विचार नहीं होते, ज्ञान नहीं होती, भगवान का विचार नहीं है, छोटी बात का बतंगड़ बना लेंगे, सारे घर में नरक बना देंगे। और जिनके पले विचार है, बड़ी बड़ी बातें हो जाती है, सारे घर को बचा ले। क्या हो गया? ये तो होगा ही। बच्चों की मौत तो क्यों होती है? एक व्यक्ति ज्ञानवान हो, और ज्ञानवान भी प्रैक्टिकल मैन हो, नॉट ओनली थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल मैन, जिसने भगवान जी के ज्ञान को अपने जीवन में ढाला हुआ है, अपनी बुद्धि के अंदर पूर्ण पेन रखा हुआ है, सारे घर को बचा लेता है, सारे घर को। हमारे घर में एक ही बरसाती होती थी, हाँ, जिसने घर से बाहर निकलना है वही पहन के चला जाए, अपने बाजार से चीजें लेके आ जाए। इस तरह एक जरा ज्ञानवान पक्का होना चाहिए, सारे अपने घर को गम से बचा लेगा, दुख से बचा लेगा, बेचैनी से बचा लेगा, बेकरारी से बचा लेगा, अपने सारे घर का बैलेंस बनाए रखेगा। वो वेरी गुड, वेरी गुड। दुख किसे कहती है? पिट मरिए अगर आपको पता लगे दुख किसे कहती है। दुख क्या है? हमारे मन के मुताबिक कोई बात ना होना ही दुख है, हमारे मन के मुताबिक किसी बात का हो जाना ही सुख है। कभी सोचा आपने, कभी सोचा हिंदुस्तान में पैदा होने वाली नेकशीला बच्चा, ऐसुशीला, कभी सोचा दुख किसे कहती है? कोई परिभाषा नहीं, यूनिवर्सल परिभाषा दुख सुख की नहीं हो सकती। कोई बात आपके अनुकूल हो जाए, अकॉर्डिंग टू योर माइंड, अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड ऑफ माइंड, आपके मन के स्तर के अनुसार कोई बात हो जाए, आप बलियों उछलेंगे आपका मन। और कोई बात आपके उल्ट हो जाती है, जैसा आपका स्तर है उसके उलट, जिसको दुख कहते हैं। हाँ, और कोई परिभाषा नहीं। एक बात आपके उल्ट है, मेरे सुलट है, उलट का विपरीत अर्थ है सुलट। बेटी आपके अवर्स है, मेरे रिवर्स है, अवर्स रिवर्स। एक बात आपके अनुकूल है, हाँ, आप कंघी मारती हैं, तेल लगाती हैं, आपके उल्ट है। मैं इसे अच्छा नहीं समझता। मैं ये सोचता वाल ही इतने रखे, में तो खैर आप नारी है, मैं सोचता वाल ही थोड़े से रखे। हमारे ऋषि क्या करते थे, क्या कहा, हैरान कर दूं आपको, इतने बाल रखो जो मुट्ठी ना पकड़ सके। बाबा क्यों, मैं डोरा हो गया हूं क्या? ओ बाबा जी, क्या कहा? व्यास जी का फरमान, क्या नेक जीव उतने बाल रख जो मुट्ठी से ना पकड़े जाए। ये मुट्ठी पकड़े नहीं, इतने हमें आज्ञा दी हिंदुस्तानी को रखने के लिए, ताकि हवाएं खुली लगे, बिल्कुल साफ नहाया अच्छी तरह जा सके। अब इसको मैं अपना रहा हूं, लेकिन आप तो नहीं रख, आपके लिए यही आफत है किसी को कहा जाए आजकल बच्चों के लिए कि आप इतने छोटे बाल रखे, बड़े इतने बड़े नहीं, लेकिन आप कहें ना, आपके अनुकूल नहीं बैठेगी बात। फिर सुख दुख क्या हुआ? ये क्या सुख दुख? देखिए एक ही बात आपके अनुकूल, आप गरम गरम चाय पी जाती हैं, मैं थोड़ी सी भी चीज गरम नहीं ले सकता, तो आपके अनुकूल चाय ठंडी हो तो ये कोई चाय दी है, ये कोई चाय है, ये शरबत है, आप इसे शरबत कहेंगे। और भगवान जी कहते हैं 17वें अध्याय के अंदर, कोई भी चीज गरम ली जाओगे सतोगुनी भी रजोगुनी हो जाएगी। हाय, कोई चीज सतोगुनी भी है पर आप गरम लेके लेते हैं, गरम काफी की है, वो रजोगुनी हो जाएगी, उसकी तासीर बदल जाएगी। तो एक ही चीज, क्या सुख भी है दुख भी है आपके मन के अनुकूल, एक ही चीज है। कईयों के लिए मां स्वादी, कईयों के लिए बादी, कईयों को में हवा पैदा करती है, और कईयों को उंगलियां टुक टुक के खाती हैं, मांस की दाल, चने की दाल, जिसको हम बोलते हैं गंगा जमनी। गंगा जमनी, गंगा जमनी दाल कईयों को बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन कईयों के लिए उल्टा है, खासकर 40 साल के बाद। तो ये बात क्या बनी? सुख दुख से कहती है, वही आ जाती बात, आपके अनुकूल हो वो सुख दुख। इसलिए साने कहती हैं आप अच्छा को एक बात हमारे अनुकूल हमेशा रहेगी नहीं, एक बात हमारे मुताबिक होती रहेगी नहीं, इसका मतलब मैं बड़ा नालायक माना जो मैं अनुकूल प्रतिकूल वाला मन रखूं। सुनिए सुनिए, एक बात आपके अनुकूल है, कोई भी किसी चीज का नाम लो, पतिदेव हमेशा आपके अनुकूल रहेंगे, आपकी पत्नी आपके अनुकूल है गारंटी आपके पास कि हमेशा आपके अनुकूल रहेगी? नहीं रह सकती। हार यू मे ट्राई योर लेवल बेस्ट है, कितनी अपने आप को कुर्बान कर दे अपने पति पर, निछावर कर दे, पर कभी न कभी कोई घटना जरूर घटेगी।
चूंकि आपका दोनों का मिलाप पिछले संस्कारों वश हुआ है और वो दिन ब दिन कंज्यूम होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं संस्कारों में टक्कर लगेगी। जितनी मर्जी आप कोशिश कर लो, है हाउ आर यू में ट्राई, फेल हो जाओगी। कोई बात जिसको आप कहिए मेरे अनुकूल है, नहीं रह सकते। शरीर हमेशा आपके अनुकूल नहीं रह सकता, कोई इरादा आपके अनुकूल नहीं रह सकता, मां बाप बहन भाई आपके अनुकूल नहीं रह सकते, वातावरण आपके अनुकूल नहीं रह सकता। जिस सहेली पर आप जान देती हो, ना जाने पर ना चाहने पर भी कोई ना कोई बात उल्टी पुल्टी हो जाएगी, है तो सदा हमारे अनुकूल कोई भी नहीं रह सकता। इसका मतलब क्या मैं रोता रहूंगा? क्योंकि अनुकूलता में सुख है। हमारे फेवरेबल हो, उर्दू वालों हमारे मुआफिक, क्या हर हालात हमारे मुआफिक होंगी? घर के हालात, अपने हालात, मित्र यारों के हालात, अपनी पत्नी की ओर से, अपने पिताजी की ओर से क्या हालात ठीक रहेंगे? हमेशा नहीं रह सकते। मुआफिक रहेंगे? नहीं रह सकते। इसके मतलब इंसान रोता ही रहेगा, बिल्कुल। इसलिए हमारे महाराज जी कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, अपनी सारी इच्छाएं भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। मेरे दात्या मेरी कोई इच्छा नहीं, जो आपकी इच्छा वो मेरी इच्छा। ऐसा जीव हमेशा शांत रहेगा। गीता आपको ये शरणागति बताती है। शरणागति, शरण तो हर एक इंसान लेगा, क्योंकि कोई भी इंसान पूरा नहीं है। ये सारी दुनिया ही अधूरा है बेटी, सारी दुनिया अधूरी है। कोई चीज पूरी नहीं रब ने बनाई, अधूरी। तो अधूरी चीज को एक दूसरे का सहारा लेना पड़ता है, एक दूसरे की सहायता लेनी पड़ी। एक दूसरे को करो हासिल हो तुमको मकाम बुलंद। कोई कहे इंडिपेंडेंट होकर आप नहीं रह सकते। आपको हवा चाहिए, हवा चाहिए, सूर्य चाहिए, हाँ जल चाहिए, हाँ आपको बरसात जरूर चाहिए। ऐसी बातें बना रहे हो। अगर अब ये बरसात ना होती तो दाना मोटा ना होता। अगर पहली बरसात ना होती तो कनक सड़ जाती जो बोई गई थी। ऐसे ही आप बातें बनाई जा रही हो, भगवान पे कटाक्ष कर रहे हो। क्या इतनी वर्षा हो गई, चगले मारी जाओ, मारे हो चगले। तो फिर दाना मोटा कैसे होता? दो ही फसलें जो हमारे हिंदुस्तान में बड़ी और हमारे पंजाब हरियाणा में है, क्या? अपनी गेहूं और चना। अब आज की बरसात के बाद मैं बताता हूं आपको असल बात, दाना तिगुना चौगुना हो जाएगा। है इतना मोटा। रब हमें देखे कि रब सारी दुनिया को देखे। कितना दाना मोटा, और उसमें रस पड़ जाएगा, उसमें विटामिन अब आ जाएंगे। अच्छा, थोड़ी देर के लिए अम्बाला सिटी नर्क बन गया या कैंट नर्क बन गया तो क्या हो गया? हाँ, जो सूरज जो बैठा हुआ है इन सारे पानी को खिंच लेगा, आपकी सड़कों को फिर शानदार बना देगा। लेकिन करोड़ों का आज लाभ हुआ, मैं लाखों का नहीं कह रहा, करोड़ों का लाभ। और करोड़ों जीवों की सेहत आज बन गई। को जिस गेहूं ने सेहत बनानी है, चने ने, वो आज भगवान ने एक एक बूंद वर्षा के बूंद के द्वारा उनमें फेंक दी। इट इज वेरी फ्रूटफुल, यूजफुल, बेनिफिशियल। हाँ, जो भी भगवान से होता है वो हमारे कल्याण के लिए होता है। इसलिए दाना आदमी अपनी सब इच्छाएं भगवान को सौंप देता है। जैसे घर के अंदर जब हम रहते थे, बस कुछ नहीं अपनी ओर से करना, हर बात पिताजी से, पिताजी मैं बाहर हुआ हूं, हाँ पुत्र हुआ, क्या बात है? ये बड़ी जरूरी बात है, कोई बुलाने भी आया है तो मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा, अगर आपकी आज्ञा हो तो, नहीं तो मैं कह दूंगा मेरे पिताजी मुझे आज्ञा नहीं दे रहे। हर बात में माँ ने भी जाना तो भी पिताजी से पूछ के जाना है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं हाँ हुआ। हर बात में तो घर में स्वर्ग था ऐसा मैं देख के आया हूं। कभी कभी तो हो जाती थी बात, ये तो मैं नहीं कह सकता 16 आने ठीक था, पर काफी घर में स्वर्ग रहता था, आराम रहता, क्योंकि हम सारे पिताजी के अधीन थे। इसी तरह आप जैसी दाना मेरी दीनियां भगवान जी को अपनी इच्छाएं सौंप देते। प्रभु मैं कोई रखूंगा ये बात मेरे अनुकूल, तो क्या हमेशा वो अनुकूल रहेगी? मुझे रोना पड़ेगा। आज मेरे अनुकूल है, चंद दिनों बाद मेरे प्रतिकूल हो जाएगी। आज फेवरेबल है, कल अनफेवर हो जाएगी। आज जो बात मैं प्रिय कहती हूं कल अप्रिय हो जाती है। इसलिए भगवान जी मैं सच्चे दिल से आपकी शरण लेता हूं। ये कहने से क्या होगा मैं शरण लेता हूं? यूं तो हमने छपा के आपको रख दिया, अंकित करा दिया, माम एकम शरण ब्रज, 18वें अध्याय के आखिरी 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण ब्रज। गीता का सार है, केवल भगवान की शरण लो। शरण का मतलब अपनी सब प्रकार की कामनाएं वासना भगवान के चरणों में रख दो। अब जो भगवान करे सिर झुका दो।
ठीक है मेरे मालिक, मैं भी यही चाहता हूं। ठीक है, ये है शरण का मतलब मेरी देवी। मैं यही चाहती थी प्रभु, जो आप बरसात मैं यही चाहती थी प्रभु, क्या ये बरसात जरूर हो। रात को नींद उठ गई, फिर नींद, मैं भी यही चाहती हूं प्रभु कि नींद नहीं आती ना आए, लो मैं बैठी हूं जाप करते हुए। उसको भगवान के अनुसार बना लो। हाँ, पेट में दर्द है, कोई गोली ले लो। हाँ, दर्द हो रही है, मैं भी यही चाहती प्रभु, जरा दर्द होगी तो मैं आपका नाम लूंगी, कोई दर्द होगा तो मैं आपका नाम लूंगा प्रभु, जो आपकी इच्छा। जो दर्द भी हो रही है, महसूस भी कर रही है, तो देखिए जरा क्या हो रहा है, जो आपकी इच्छा मेरे प्राणनाथ, मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, आपकी इच्छा, आप जो आप कर रहे हैं, यह है शरण। जो कुछ मालिक करे ठीक है, क्योंकि भगवान से आज तक कोई गलती नहीं हुई, ना हो सकती है। पूछो मेरे से क्यों? भगवान परफेक्ट जात है, भगवान संपूर्ण सत्ता है, संपूर्ण सत्ता से कभी गलती नहीं होती। हम अधूरे धतूरों से गलतियां होती हैं, ड्रॉबैक्स हमारे में होती हैं, गलतियां हमारे में हैं, बेटी त्रुटियां हमारे में हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि भी अधूरी, मन भी अधूरा, ये दोनों अधूरे हैं। जिन्होंने डिक्टेशन देनी तो अधूरे धतूरे होती हैं। परमात्मा तो संपूर्ण सत्ता है, उनसे कभी गलती नहीं होती है, कभी भी नहीं। देवी देवताओं से भी हो सकती है गलती, भगवान से नहीं, चूंकि वो परफेक्ट जात है। इसलिए दाना आदमी अपने आप को भगवान के हवाले कर देती है, अपने आप को सौंप देती है। जैसे कि गड्डी के डब्बों ने अपने आप को इंजन के हवाले कर रखा है। चलो इंजना, जिधर ले जाने ले जा, ले चल, चले जा पूर्व की ओर, चले जा पश्चिम की ओर, चले जा उत्तर की ओर, चाहे दक्षिण की ओर, हम तो तेरे पीछे पीछे। सच्चे रब दे प्यारे, रब दी इच्छा दे पीछे पीछे, बिल्कुल जस्ट लाइक इंजन के डब्बे, बोगीज ऑफ दी ट्रेन, बिल्कुल पीछे पीछे। ऐसे जीव हमेशा शांत रहती है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया। अपनी ओर से पुरुषार्थ करती हैं, लेकिन नजर ये हो जाए ना प्रभु, हो वही जो आप चाहते। हमने तो पूछा, हमारे जिम्मे क्या भगवान ने लगाया है, कर्मणि अधिकार आते, तुझे काम करना कहो नहीं, उसके फल पर तुझे इख्तियार। हमारे फल पे नजर नहीं उठती, फल पे नजर रख लो, क्या फल हमेशा आपको मुताबिक मिलेगा? नहीं मिल सकता। भगवान की दुनिया ही नहीं चलती अगर हरेक को हरेक की इच्छा पूरी करते जाए, तो नहीं दुनिया चल सकती। महापुरुषों ने इसका जवाब दिया है। एक छोटा दृष्टांत, एक बूढ़ा बाप था, उसकी 2 ही लड़कियां थी, दोनों बहुत अच्छी थी, दोनों की शादी हो गई। अच्छा, कभी कभी बाप को बड़ा लाड और प्यार आ जाता, हालांकि बाप की उम्र कुछ 60 साल की हो चुकी थी, 70 साल की हो चुकी थी। तो अपने घर वाली से कई चीजें अपनी लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़का था कोई नहीं, दोनों लड़कियों को मैं लड़का समझता, प्यार करने, चूमने, चाटने, कई चीजें बनी है। उनको एक एक 2 दिन रह आना घर के अंदर, उनके मस्तक चूम आने, प्यार लाड दे आना आ जाता, तो ये करता रहता था। अब अपनी रूटीन के अनुसार सजनों देवियों एक के पास गया और बहुत कुछ किया, बाला जपने वाला था। अब उसको कहा, मेरी बेटी मैंने 2 दिन के बाद चला जाना है। हाँ, तेरी माँ ने तुझे ये बना के दिया। पिताजी, वो भी चूमती चाटती लिपट जाती, मेरे पिताजी आ गए, मेरे पिताजी आई, यही मेरे बड़े भाई है, यही मेरे पिताजी है, यही मेरी माँ का रूप है। बड़े खुश, घर वाले बड़े आदर मान देते कि बेचारे उदास होके आए अपनी बेटी के लिए, यही इनकी बेटी है, यही इनका बेटा है, क्योंकि इनके और बच्चा लड़का तो है नहीं। ठीक, तो बच्चे मैं जाप करने वाला हूं, तेरे हक में क्या जाप करूं? पिताजी, आपने मुझे किसान के घर में दिया है, यही जाप करो कि इस वक्त से बरसात हो जाए। ले बच्चा, तेरे हक में 80 माला फेर देता हूं। हे मेरे दाता, बेटी घर में आया बैठो, बरसात हो जाए। हे दाता, इसके घर में आया, बरसात हो जाए, बरसात हो जाए, बरसात हो जाए, बरसात हो जाए। एक एक मन का नीचे गिरता जा रहा है, बरसात हो जाए, बरसात हो जाए, बरसात हो जाए। बच्चे 80 माला फेर दी। आप उसको प्यार किया, लाड किया, कुछ जेब खाली की, बच्चे के हथेली पे रखा, जवाई को प्यार किया, और जो बाकी भनगढ़ था वो उसने दोते पोते, वो तो यही उसके लड़की बच्चे बुच्चे, तो उनको प्यार प्यूर किया, वापस आ गया। अब आया दूसरे लड़के के घर में, अब उनको भी काफी कुछ दिया, तो छोटी मेरी बेटी है, ये वो, बेटे मेरे तेरे पास भी 3 दिन रहना है। हाँ, अब बता क्या? पिताजी मैं क्या करूं? बड़ी अच्छी बात, बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा किया आपने, कोई कमी हो तो नहीं, सब ठीक है, भगवान की दया है, आपने बड़े अच्छे घर में दिया। जवाई से पूछा, पुत्र मेरी धी तो कहती, ये तो कहेगी जी शर्मा रही है। हाँ, हम तो कुम्हार है। हाँ, अब तो हम ना कच्चे घड़े रखे हुए हैं, अपने आवी में रखने, आग में। रब से ये कहो, माला फेर लो कि रब्बा जब तक हमारी आवी में घड़े पक के ना जाए, बरसात ना करे। आप माला ये फेर दो,
रब्बा रब्बा 4 दिन बरसात ना, रब्बा 4 दिन बरसात। रब दी तो उसकी तो माला ही गिर गई और वो छम छम रोने लगे। वो तो पानी बाद में गिरेगा, आंखों का पानी जारी हो गया। क्यों पिताजी? लड़की लिपट गई। पिताजी, लड़की रो पड़ी, जवाई रो पड़ा। पिताजी रो पड़े हैं? हाँ रोता हूं। क्यों? एक ने एक धी मेरी उजड़ी, एक मेरी धी मोई। क्यों? मैं उधर माला फेर के आया हूं, उसने कहा हम किसान के घर में हैं तो बरसात हो जाए। आप कहते हो मैं कुमार के यहाँ ब्याही हूं, बरसात ना हो। एक धी मेरी उजड़ी। बरसात ने बता, अगर बरसात होती है तो वो बस जाएगी, बरसात नहीं होती तू मोई, या तू बसेगी या वो मरेगी। तो रब इसलिए अपने नियम अनुसार चलता है। रब किस किस की माने? इसलिए कहा क्या भगवान के नियम अटल है, अपनी इच्छा भगवान के नियमों में छोड़। ऐसे जीव क्या होते हैं? वो श्लोक आ गया, जो हिंसा करे हाय शेद से ना मिल जाते। हम तो लिटिल नोइंग प्राणी है, हम तो अल्पज्ञ जीव है। जो आप करेंगे उसी में हमारी भलाई है। जैसे घर में हम कहते हैं पिताजी जो सब्जी आप लाओगे हम बड़े प्रेम से खाएंगे, जो कपड़े आप चला देंगे हम बड़े प्रेम से पहनेंगे, जो जूता आप ले देंगे हम बड़े प्रेम से पहनेंगे। तब घर में शांति थी, आराम। तो अगर घर में तू भी रानी थी मैं भी रानी थी, फिर कौन भरेगा घर का पानी? घर तबाह हुआ। तू भी वडेरी बन जा, मैं भी वडकी बन जाऊं तो घर तबाह ना। जैसे पिताजी आज्ञा दे, बस नॉट टू रीजन वाई बट टू डू एंड डाई। इस तरह नेक जीव भगवान के हवाले हो जाते हैं, हाँ, और अपनी भक्ति करते हैं। जो भगवान करते हैं ठीक है, मेरे मालिक मैं बहुत संतुष्ट हूं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं इसमें मेरी भलाई है। ऐसे जीवों का मन शांत रहता। यह यथार्थ रूप में सुख कब आया? जब इंसान ने सारी इच्छाएं भगवान की श्री चरणों में अपने आप को सौंप दिया। क्या नहीं मेरे बच्चे, मैं अपनी इच्छा क्या पूरी करूं? अगर मैं इच्छा पूरी कर लूं, हाँ, वो मेरे मुताबिक रहेगी नहीं। कोई इच्छा पूरी करवा लो, हाँ, अच्छा घरवार मिल जाए। अच्छे घरवार की पेट मरो तुम। अच्छे घरवार की परिभाषा क्या है? अच्छा घरवार कहते किसी है? बाबा मकान की कमी ना हो, हाँ, पतिदेव देखने में बड़ा सुंदर हो, धन की कमी ना हो, हाँ, ननद नुनद रब करे कोई भी ना हो, हाँ, सास भी 4 दिनों के बाद मरने वाली हो, वो घर अच्छा बनता है। हम कहते हैं कि वो घराना बड़ा अच्छा है। अच्छा, लेकिन एक बात, इनके साथ बनी कैसे रहेगी? चलो घर वाला तो एक तू हो, एक मैं हुआ, तो तीसरा झगड़ा कोई ना होवे, ये ठीक हो गया। लेकिन घर वाले के साथ बनी कैसे रहेगी? एक के साथ हमेशा नहीं बन सकती। क्यों? दोनों के मन के स्तर सदा एक जैसे रहे, सदा दोनों का मन का स्टैंडर्ड सदा एक जैसा रहे, तब बनी रहती है। पर भगवान ने दुनिया में कोई भी प्राणी, कोई पदार्थ, कोई जमीन, कोई पत्ती, कोई टहनी एक जैसी नहीं बनाई। देयर इज अ वैरायटी इन द नेचर, वैरायटी इन आवर फिजिकल बॉडी। सारी दुनिया वैरायटी पर खड़ी है। अपने घर में देखो, गली में देखो, मोहल्ले में देखो, रिश्तेदारों में देखो, माँ की ओर से रिश्ते में देखो, पिताजी की ओर से रिश्ते में देखो, है कितना अंतर है। इसलिए तो कहावत हमारे भारत में प्रसिद्ध है, सुनी होगी जरूर आपने। एक माँ के जो है अनेक बेटे, किस्मत जुदा जुदा है, कोई बैठा राजगद्दी, कोई दर दर का भिखारी गधा। आप देख ही रही हैं, हर एक का मुकद्दर अलग अलग, हर एक का अलग अलग। आप माए बैठी हैं, लड़की 3 लड़कियों ब्याही हैं और तीनों का हालात अलग अलग है। ये तो चक्कर चलेगा ही। बस सुख वो पाएंगे जो अपने आप को भगवान के हवाले करके पुरुषार्थ कर देते हैं। गीता में यह खुश कर देती है। गीता में ये कहती है कि अपनी हंकार मत बनाए रखिए, अपने आप को भगवान के हवाले कर दो। लो प्रभु मैं पुरुषार्थ करूंगा, आगे आप जानो, आपका काम जाने। ऐसे जीव लोक भी बना जाएंगे, परलोक भी बना जाएंगे। आप पूछेंगे क्यों? चूंकि उनका मन हमेशा ही खाली रहेगा। उनके मन में कोई चिंता नहीं, कोई बेकरारी नहीं, उनके मन में कोई विक्षेपता नहीं। जिस मन में बेचैनी नहीं, बेकरारी नहीं, विक्षेपता नहीं, याद रखिए, कभी ना भूलिए, उनका मन भक्ति के योग्य। और जिन्हें इतनी वासना कामना रखी है, कभी किसी कामना का चोट, कभी किसी कामना का चोट, तो फिर वहां तो भक्ति हो नहीं सकती। चूंकि कामना को चोट लगी तो मन बेचा, ऐसा क्यों हो गया, ये बात ऐसी, जिसने हर वक्त बेचैनी बनाई रखनी है, तो वह भक्ति क्या हो? भक्ति तो मन ने करनी है, और मन तो बेचैन है, तो कौन भक्ति करेगा? हाय। और जिसने अपने आप को भगवान के सुपुर्द कर दिया और अपनी ओर से पुरुषार्थ कर रहा है, कामना कुछ नहीं रखता, ये मन भक्ति कर जाएगा। ये भगवान के इस फरमान को 4 चांद लगा देगा। तन काम में मन रही, अब आप शांत रह सकते।
फरमाया ये दुनिया बड़ी विचित्र है। कोई पूरा कह दिन ही दिन रहे, नहीं हो सकता, दिन के बाद रात आएगी। कोई कह रात ही रात रहे, दिन ना आए, ये कभी नहीं हो सकता। पूर्णिमा रहे या चांदनी रात्रि रहा करे, अंधकार वाली, ये कभी नहीं हो सकता। सर्दी रहे, गर्मी ना आए, गर्मी रहे, सर्दी, ये कभी नहीं हो सकता। वारी वारी ये सब चीजें आएंगी। तो फिर क्या करना पड़ेगा? अपने आप को प्रकृति के हवाले कर दो। ऐ प्रकृति मैया, जो तेरा नियम है हमारा, अब मजा आ गया। दिन आया दिन लाभ उठा लो, रात आया रात लाभ उठाओ, सर्दी है तो लाभ उठा लो, गर्मी है तो लाभ उठा लो। जैसे भी प्रकृति हालात पैदा करती है उसी के अनुसार हालात अपने लाभ उठाई जाओ। नाउ यू विल फील क्वाइट हैप्पी, काम एंड क्वाइट, नो डिस्टर्बेंस इन माइंड। ओ यस, ये है मेरे भगवान जी का फरमान, जो अपना के चाहे जितना अपनाया है बहुत सुख पा रहे। यही मेरे भगवान जी आपको कहते हैं। हम गीता क्यों सुनने आते हैं? बेचैनी को दूर करने के लिए, सीधी बात, बेकरारी को दूर करने के लिए। कोई ऐसा साधन मिले, जैसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? सर्दी से बचने के लिए। रोटी क्यों खाती हैं? अपनी भूख को दूर करने के लिए। पानी क्यों पीती है? प्यास को दूर करने के लिए। इस तरह भगवान की गीता क्यों सुने? सुनो मेरे से, क्यों सुने? बेचैनी दूर करने के लिए, बेकरारी दूर करने के लिए, अपने माइंड की डिस्टर्बेंस दूर करने के लिए। पढ़े लिखे बच्चों, मेरे से तुम बार बार पूछते हो, वाई गीता, वाई वी स्टडी गीता, वाई वी शुड रीड गीता एंड वाई वी लिसन गीता। काका बेकरारी कैसे जाएगी? बेचैनी कैसे जाएगी? आपकी मन की डिस्टर्बेंस है। बहुत पढ़ लिया तो भी डिस्टर्बेंस नहीं गई, कमाई ले ली, शादी ले ली, सब कुछ कर लिया, बच्ची है, मकान है, कार है आपके पास, लेकिन क्या बेकरारी गई? नहीं। बेचैनी गई? नहीं। इस तरीके से जाती है। गीता का पढ़ना सुनना इसलिए होता है, जो दिन चढ़े नई खुशी लाए, जो दिन चढ़े एक नई खुशी, नई बहार, नई रौनक है। ये सब चीजें फेल हो गई। पढ़ाई, आपकी कमाई, लुगाई और इज्जत मान बढ़ाई, ये सब फेल, मिजरेबली फेल्ड। इनसे हमें हमेशा रहने वाली शांति नहीं मिली। उल्टा जो थोड़ी बहुत ही शांति थी वो भी हम गवा बैठे, लुटा बैठे। अब भगवान ने गीता सुनाई इसलिए है कि हमारी शांति उत्तर बढ़ती रहे, डे बाई डे, डे बाई डे, डे बाई डे। और भी बड़े, जैसे चंद्रमा अपनी कलाएं बढ़ाई जा रहा। आज दशमी है, एकादशी है, द्वादशी है, त्रयोदशी है, चतुर्दशी, आज पूर्णिमा है। जैसे चंद्रमा की कलाएं मेरे देवियों दिन प्रतिदिन ऊपर जाती हैं, इस तरह इंसान की शांति दिन ब दिन बढ़ती जाएगी अगर भगवान जी के अनुसार अपनी मन और बुद्धि को चलाना सीख जाए तो। और अगर हम करते हैं मनमानी तो बस यही जलील होंगे। जो मेरे भगवान कहते हैं, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से, तबाही में जाएगा, फिर तबाही है। देन वी विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एज वेल, फिर सब डिस्ट्रॉय कर लेंगे। इसलिए गीता सुनी जाती है अपनी करार के लिए, अपने चैन के लिए। भगवान नहीं भूखे कि आप गीता, भगवान तो हमारे परम पिता है, हमारे डिवाइन फादर है। उन्हें अगर इतना गीता दी, गीता का मतलब चोटी का ज्ञान दिया, इसलिए दिया कि संसार, क्योंकि संसार बड़ा विचित्र है। विचित्र किसे कहते हैं शायद आप ना बता पाओ। विचित्र किसे कहते हैं मेरी बेटी? विचित्र जो थोड़ी थोड़ी देर बाद रंग बदल जाए, उसको विचित्र, विलक्षण, स्ट्रेंज, मिस्टीरियस, वंडरफुल, ये अनेक नाम रखे हुए। जो सदा एक रूप में ना रहे, एक ढंग में ना रहे, एक रस में ना रहे, उसे हम अपने अंदर के भावों को प्रकट करने के लिए विलक्षण कहेंगे, विचित्र कहेंगे, बड़ी अजीबो गरीब कहेंगे। ये बड़े संसार विलक्षण है। क्यों? जैसे आपने उम्मीद रखी थी वैसा नहीं हुआ। ये संसार बड़ा विचित्र है बाबा। ओए, मैंने सोचा कुछ था, हो गया कुछ था कुछ। तब आपको कहना पड़ेगा बड़ा विलक्षण है, बड़ा विचित्र है। जो बात बात में रंग बदल दे गिरगट की तरह, बात बात में पैंतरे बदले, उसको हम कहते बड़ा विलक्षण। तो इस विलक्षण संसार में जा कभी कुछ होना, कभी कुछ होना, कभी घर में खुशी है, कभी घर में गमी है, कभी घर में धन ही धन है, कभी पैसे के हम मुताज हो गए हैं, कभी कुत्ते भी बिस्किट खाती हैं, कभी खुद हम रोटी के लिए ललायत होती है, वो ही मेरे रब्बा। कभी हमारी सेहत इतनी होती है कि ओवरफ्लो होती है, और कभी हमसे चला भी नहीं जाता, ऐसी बीमारी निकल आती है। बताइए कैसे खुशी से रह सकते हो? खुशी से तब रहा जाता है एक जैसे हालात जाए, व्यक्तिगत के, पारिवारिक के और सामाजिक के हालात एक जैसे, तब हम बड़े खुश रह सकते हैं। और जब बात बात में शरीर, व्यक्तिगत हालात बदले, पारिवारिक हालात बदले, सामाजिक हालात बदले, देन हाउ इज इट वेरी डिफिकल्ट टू लिव हैप्पीली, पीसफुली एंड ग्लैडली। बात बात में तो हालात बदल रही हैं।
अभी आप कह रहे थे इतने सालों से कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तुम घर में बैठे हुए हैं और कभी इतना काम कर, रोटी खाने की फुर्सत नहीं, मैंने ये करना, मैंने वो करना, मैं इधर करना, मजदूर नहीं मिले, फ्लाइट नहीं मिला, ये नहीं मिला, कभी इतना काम कि सिर खुजली करने की फुर्सत नहीं, और कभी के वक्त नहीं काटा जाता। इतने हम फारिग हो चुके हैं कि अपने समय कैसे धकेले। इसी को बोलते हैं विलक्षण संसार, इसी को बोलती है बड़ा विचित्र संसार। कभी इतना काम था कि आपको पता नहीं मैं कितना कमाता हूं, और आज वो दिन और आज दिन बाबा बड़ा फर्क है। इसी को कहते हैं ये संसार बड़ा विलक्षण है। तो ऐसे विलक्षण संसार में शांति से कैसे जियोगे? शांति जीना हमारे लिए आसान होता अगर एक जैसे हालात रहते। एक जैसे हालात रह नहीं सकते। अभी आज का दिन देखो कैसे कटा है, एक जैसा कटा। अगर आपके पहले विचार न होते तो शांति से कट ही नहीं सकते थे। कहते रब ने बना रखा है, कभी इतनी बरसात हो रही है, कभी किरमिन हो रही है, कभी कैसा हो रहा है, कभी गली में गंदमंद हो गया। और जो विचारवान थे, मेरे मालिक होना तो वही है जो आपकी इच्छा है, राजी या खामोशी में जिसमें तेरी रजा। कितना मन शांति से कट जाए, सिर्फ इतना पाठ पक्का किया हो, राजी या खामोशी में जिसमें तेरी रजा है, या यो भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह। Then there will be no disturbance in the mind, पीछे कोई हलचल बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने इच्छा बनाई नहीं। इच्छा बनाते इच्छा को चोट लगती, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो रहा है, आप कैसे बोल रही हैं। बेशक आप बोल रहे हो, आप कड़वा बोल रहे हो, आप जैसे मर्जी बोल लो, मैं तो घर में नरक नहीं बनाना चाहती। आप मेरे प्राणनाथ, आप मेरे जान हैं, आप मेरे प्राण प्रिय हैं, आप बोल लो। नहीं रानी, तो मुझे क्षमा कर दे, मुझे ऐसी मेरा मन बेचैन हो गया था। ये क्या किया आपने? दूध का उबाला ठंडे पानी के छींटों से नीचे चला गया। पति देव उबाले में आए, लेकिन पत्नी ने ठंडे पानी के छींटों का काम किया। कितना अच्छा तरीका है अपने आप को शांत रखने का, अपने आप को आनंदित रखने का, जब तक हम अपने आप को भगवान की इच्छा के सुपुर्द न कर दें। इस सच्चाई संसार में नहीं आप सुख से जी सकते। आपको क्या सदा एक जैसे हालात रहने नहीं। मैंने अभी आपको सुख भरी और दुख भरी झांकियां दोनों दिखा दी हैं। तो फिर कौन सुख से दिन काटेगा? जो अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है और आप पुरुषार्थ करता है। अब कुछ भी होता रहे, जो आपकी इच्छा प्रभु, ये उसका तकिया कलाम बन जाता है मेरे सजनों, ये उसके चर्चित शब्द बन जाती है, जो आपकी इच्छा। प्राणनाथ में बहुत खुश हूं, मेरे स्नेह, मेरे अंतर्यामी, मैं बहुत संतुष्ट हूं। जो कुछ आप कर रहे हैं इसमें मेरी भलाई है। दिस इज दी ओनली वे, जहां तक गीता की शिक्षा का ताल्लुक है। वरना पढ़े लिखे बच्चे देख ले, आज के पढ़े लिखे बच्चों का अहमपना बढ़ गया, ईगो बहुत बढ़ गई है। आप अपने मुताबिक दुनिया को चलाना चाहते हैं, संसार को नहीं चल सकता, नहीं चल सकते। कहीं भी आप नौकरी कर रहे हो, 8 घंटे गुजारनी है, आराम से तब कटेंगे जब आप सुपरिटेंडेंट के अंडर होके काटे, आपका जो इमीडिएट बॉस है उसके अंडर काटे, जो वर्क मैनेजर है उसके अंडर काटे। आजकल हलचल क्यों है? कोई भी किसी के अंडर नहीं रहना चाहता, काम नहीं करना चाहते। भाई एक ही मांग है, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हमें 12 महीने के बाद एक बोनस भी दे दो। लेना चाहती हैं, डिमांड 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 एंड नो सप्लाई। पता नहीं किस नरक में ये लेबर जाने वाली है। आप लेना चाहती हैं, ये नहीं दो, मुझे ये भी दो, मुझे ये भी दो, मुझे ये भी दो, जयकारे भी मारेंगे। क्यों साल के पीछे चुपता है ये बोनस? 1 महीने का हक मांगती है, अपने पसीने का अधिकार हमें भी है जीने का। वह मां दे पुत्रों, तुम्हें अधिकार है जीने का और लेने का, तो काम करने का अधिकार नहीं। 8 महीने 8 घंटों में कितना काम करते हो? बाबा अगर गीता की सोच आए तो 2 घंटे भी नहीं करते। मेरे ये बच्चे कह रहे थे 2 घंटे भी हम नहीं काम करते। किसकी आवाज थी? ये आपके पावर हाउस के वर्करों की। किसकी आवाज थी? ये आपके बैंक के जो है अपने सारे वर्कर्स की। तो कितना हम लेना चाहती हैं? हक मांगते। क्या हक है आपका? क्या आपका कर्म करने का हक नहीं, सिर्फ रुपया लेने का हक है? या जानबूझ के 8 घंटे तबाह करने, ओवर टाइम बनाना और पैसे लेना? ऐसे ओवर टाइम के लिए हुए पैसे, हराम के पैसे, क्या बीमारी में नहीं जाएंगे? क्या किसी और गंदगी में नहीं जाएंगे? पर कौन जानता है इस बात को? इसलिए देख लो, इतने रुपए लेकर बेचैन है आप, बेकरार है आप, हलचल है मची हुई। इसलिए किसी हो ही नहीं सकता।
दो काली चीजों से सफेदी नहीं पैदा होती। बेचे तू क्या लगा ले, सुरमा भी लगा ले, अच्छा, और काजल भी लगा ले, और कह कि मेरी आंखें सफेद हो जाए, हाय, और काली नजर आएंगी। क्योंकि दो कालिक और कालिक पैदा करती है। हम गंदे पे गंदा कर्म करें, हाँ, अनसाउंड एक्शन करें और कहें कि मैं वो बड़ा, मेरा फ्यूचर बड़ा ब्राइट होगा, नहीं हो सकता। फ्यूचर मस्ट बी वेरी वेरी डार्क। अब हमारे से अच्छे कर्म कब होती हैं? जब हम अपने आप को भगवान के हवाले कर देते हैं। तो कैसे अच्छे कर्म होंगे? पूछो मेरे जैसों से। भगवान गुड इंस्पायरेशन देती है, भगवान हमारी प्रेरणा साउंड कर देते हैं, साउंड एंड हेल्दी इंस्पायरेशन। भगवान से प्रेरणा शुभ मिलती है, शुभ प्रेरणा से शुभ विचार, शुभ विचार से शुभ कर्म, शुभ कर्म से शुभ फल। रोटी मकान तन के लिए है, और भगवान जी का ज्ञान हमारे मन को शांत रखने के लिए है। मेरे न्यू कमर्स और मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, ये तो आपको बार बार कह रही है, बार बार समझाती है, ओए गम गला नाल नहीं जाना। भगवान जी का फरमान, गम गला नाल नहीं जाना, ज्ञान कमाओ छेती, ये छला वला नाल नहीं हो जाना है, छला वला नाल नहीं जाना। गम गला नाल नहीं जाना, ज्ञान कमाओ छेती, ये छला वला नाल नहीं जाना। आपके भगवान कहती, आपके प्रभु कहती हैं, मेरी भगवती, ओए गम गला नाल नहीं हो जाना, ज्ञान कमाओ छेती, छला वला नाल नहीं हो जाना। अब प्रश्न उठता है, वाकई जब हम रियलाइज करती हैं मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, कि ज्ञान की तो परम आवश्यकता है। ज्ञान कौन सा? जो भगवान जी ने दिया। आज जना कना ज्ञानी बना फिरता है, वो ज्ञान नहीं। भगवान ने गीता में स्पष्ट कह दिया, जो असली है अर्जुन यही ज्ञान है, खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान है। जो बात गीता जी के साथ मेल नहीं खाती, हमारे त्रिलोकीनाथ जगत गुरु कहते हैं उसको ज्ञान मत कहिए, वो अज्ञान है। जिस शब्द के स्पेलिंग डिक्शनरी के साथ नहीं मिलते वो गलत है। जिस शब्द के स्पेलिंग डिक्शनरी के साथ नहीं मिलते गलत। जो बात भगवान जी के साथ मेल नहीं खाती वो अज्ञान है, वो गलत है, वो भ्रांति है। ताकि एक स्टैंडर्ड हमारे सामने हो। गीता भूलना नहीं, धर्म कोश है। गीता ज्ञान कोश, वो होता है शब्द कोश। शब्द को कैसे, उसकी शब्द के स्पेलिंग क्या है, शब्द का उच्चारण क्या है, शब्द की मीनिंग क्या है। टू नो द मीनिंग एंड स्पेलिंग हमें डिक्शनरी चाहिए। और अपने भारत के ज्ञान को लेने के लिए, ज्ञान के अपनाने के लिए हमें गीता चाहिए। गीता हमारा ज्ञान कोश है, वो शब्द कोश, ये ज्ञान कोश। भूला नहीं, वो शब्द कोश, शब्दों को के अर्थ जानने के लिए, ये ज्ञान कोश, ज्ञान को जानने के लिए, ज्ञान को पहचानने के लिए, ज्ञान को अपनाने के लिए हमें गीता चाहिए। समझो मेरे पढ़े लिखे बच्चों, पढ़ो, पढ़ी लिखी मेरी ग्रेजुएट बेटियों, गीता हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। मेरे पास और कोई शब्द नहीं सिवाय इसके। गीता आवर लाइफ गाइड, गीता लाइफ गाइड। वो जो हमने एग्जाम दिए हैं वो और गाइडेड थी, मैथमेटिक्स गाइड है, ये अलजबरा गाइड है, ये आपकी फिजिक्स गाइड है, ये संस्कृत गाइड है, ये हिंदी गाइड है, और ये क्या लाइफ गाइड है। ये हमारी रहनुमाई जिंदगी, गीता हमारी रहनुमाई जिंदगी है। गीता हमारी जीवन पथ प्रदर्शिका है। हाय, ये नहीं पता था कि गीता हमारी लाइफ गाइड है। गाइड कौन होता है? रहबर होता है। गाइड कौन होता है? जो मार्गदर्शक। गाइड का साधारण शब्द है मार्गदर्शक, जो हमें मार्ग दिखाए। तो गीता हमें जिंदगी की नाना प्रकार की तकलीफों पर हावी आने के तरीके बताती है, मन को शांत रखने के तरीके बताती है। इसलिए हम इसे बोलती हैं लाइफ गाइड। बेटी, और कोई उपयुक्त शब्द नहीं, अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं हो सकता गीता को समझाने के लिए।
गीता आवर लाइफ गाइड। तो इसी को हम सब यही भाव रखकर गीता हम सुने और विचार करें और अपनाएं कि इसी से तो पता लगना है कि मैं अपने मन में शांत रहूं, आनंदित रहूं, मैं पथ भ्रष्ट ना हो जाऊं, मैं दिशा भ्रम ना हो जाऊं। शाबाश, गीता वही काम करती है जो जहाज में पायलट के सामने क्या काम करती है, वो जो घड़ी पड़ी होती है जिसे आप कहती हैं कंपास, और ये हमारा कंपास का काम करती है कि क्या ये करना है, इधर जाना इधर नहीं जाना, अर्थात ये करने योग्य है और ये करने योग्य नहीं। बिल्कुल कंपास का काम, उसकी सुई हमेशा नॉर्थ की ओर रहती है कंपास की। हवाई जहाज की ब्रिटिश अंदर जो सुई होती है हमेशा इंडिकेट्स टू नॉर्थ, बट नॉर्थ का पता लग जाए तो बाकी सारी तरफे पता लग जाएगी। मैं आपको एक बता दूं कि नॉर्थ ये है, आप बड़ी जल्दी कहेंगे इसके ओल्ड साउथ होगा, हाँ, और इसके राइट साइड पर होगा आपके वेस्ट, और इधर लेफ्ट पर आपका ईस्ट। एक पता लगेगा, सब पता लग जाएगा आमने सामने। और हमेशा जो होती है ये आपकी नॉर्थ पहाड़ों की तरफ होता है, पहाड़ हमेशा उत्तर की ओर होती है, पहाड़ हमेशा उत्तर की ओर होती है, बस सब पता लग गया। तो जब भगवान जी का पता लग जाएगा व्हाट इज प्रॉपर व्हाट इज इम्प्रॉपर, उचित अनुचित क्या है, बस सवारी बिगड़ी बन गई। इंसान को यह पता लग जाए उचित क्या अनुचित क्या, किस उचित के में शांति है और अनुचित में क्या है, शारीरिक दुख, कोई बीमारियां, मानसिक बेचैनी बेकरारी, और आगे तीसरे दुख है सामाजिक पारिवारिक। 3 प्रकार के दुखों से इंसान हैरान है, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक। इसी को हम अपने शास्त्रीय शब्दों में कहेंगे आपका आदि व्याधि उपाधि। ये 3 प्रकार के, इनसे छूटा जाए कैसे निकला जाए, बताती समझाती है गीता। पर हमें कैसे पता लगेगा, धन भी पल्ले है, पत्नी भी है, पतिदेव भी है, फिर भी घर में बेचैनी है, नया मकान है, ऊपर किराए पर 2000 रुपए किराया आता है, घर में 12,000 रुपए हमारे आता है, लेकिन बेचैनी है, घर में बेकरारी, आपस में हमारी बनती नहीं है, आपस में हम समझाते भी रहती हैं, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, इवन देयर इज, क्या हम हमारे में यूनाइटेड नहीं, हम सारे अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग घर में हो रहा है। ऐसा क्यों, ऐसी बेकरारी बेचैनी क्यों, हाय जड़े काट देती है गीता का ज्ञान। इसलिए मेरे सज्जन पुरुष, मेरी पढ़ी लिखी बेटी, हमें गीता का ज्ञान चाहिए ताकि 4 दिन आराम से काट ले। वो तो शरीर सुख से रहेगा, जो मैंने बताया, मकान है, कपड़ा है पहनने के लिए, रोटी, सब कुछ सारा प्रबंध है, शानदार कार है आपकी, डिस्टेंस कवर करने के लिए आपका कार वेरी गुड, लेकिन मन को समझाने के लिए है, इसके लिए रोटी नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, मन को समझाने के लिए कार नहीं चाहिए। मन नाम विचारों का है, विचारों को समझाने के लिए क्या चाहिए, विचारों को समझाने के लिए विचार चाहिए। हमेशा क्या लोहा लोहा से कटता है, लोहा लोहा से कटता है, इस तरह क्या लो थिंकिंग हाई थिंकिंग से कटती है। ज्ञान मीन्स हाई थिंकिंग। जब भगवान की हाई थिंकिंग मेरे और आपके पास आएगी, हम संसार संबंधी लो थिंकिंग को काट देंगे, अब हमारा मन शांत रहेगा, हमारा मन आनंदित रहेगा। इसलिए गीता हमारे जीवन में अनिवार्य है। अनिवार्य मीन्स इनएविटेबल, अनिवार्य मीन अपरिहार्य, जिसे हम छोड़ नहीं सकते। जैसे खाना हमारे जीवन में अनिवार्य है, कपड़े पहनना हमारे जीवन में अनिवार्य है, जल पीना हमारे जीवन में अनिवार्य है, कमाई करना हमारे जीवन में अनिवार्य है। भगवान की कसम हो सज्जनों, ओ मेरी देवियों, इस तरह गीता का ज्ञान हमारी मन बुद्धि के लिए अनिवार्य है। अर्निंग ओनली टू फिजिकल बॉडी एंड नॉलेज टू अवर माइंड एंड इंटेलेक्ट। और कैसे समझाऊं आप सबको, बड़ा जरूरी है हमारे लिए। टाइम टू टाइम जो मेरे जैसे आते रहती है, सिर्फ यही समझाने के लिए, क्यों भगवान ने गीता को उपदेश दिया, हम दुखियों के दुखों की जड़ें काटने के लिए, हमें हमारी बेचैनी और बेकरारी को हमेशा के लिए गो एंड गॉन कहने के लिए। समझो मेरे जैसों से और फिर अपना लो। समझ ले मेरी बेटी, आप ही के लिए भेजे गए हैं, आपके लिए यहां पर बिठाए गए हैं। समझ लो और फौरन अपना लो, फौरन अपने जीवन में ढाल लो। गुड, फौरन अपनाना चाहिए, फौरन। वो तो सैलरी मिलती है 1 सप्ताह के बाद, किसी ऑफिस में सप्ताह के बाद मिलती है, फॉरेन कंट्री में सब सप्ताह के बाद सैलरी देते हैं, कहीं महीने के बाद सैलरी देते हैं। और गीता अपने पढ़ने का मजा वही दे देती है, देयर एंड देन। कब? जब आप अपनाने का लिम्मा ले ले, उसे भी समझ ले कि साधु है वो, जो भगवान कहते हैं ये मेरे भगत है। इससे बढ़कर क्या होगा?
वही सेरी, उसे भी समझ ले, ये तो मेरी प्यारी है, ये तो मेरी चरणों की दासी है, इसका तो कल्याण हो ही जाए उसी वक्त। देयर एंड देन, कब, कितना भगवान जी का वादा चोटी का है, उसे भी समझ ले कि साधु था वो लंपट था, गंदा था, विलासी था, चोर था, उचक्का था, डाकू था, गले काटता था, कोई भी कौन हो, वही आदमी गर्चे बदकार है, मगर मेरा दिल से परस्तार है। कितना ही बदकार गंदा था ना, लेकिन उसे भी अब उसे साधु से भगवान कह रही है, उससे साधु समझ ले, इरादा में नेकी के यक्षु है, जिसने पक्का इरादा किया कि अब मैंने ऐसा जीवन बनाना, भगवान कहते बस तर गया। उसी टाइम भगवान कहते मेरी नजरों में मेरा भक्त है, चूंकि उसने पक्का इरादा किया। इरादे में कौन होती है? भगवान जी। इरादे में ना तेरी मां होती है ना मेरा बाप होता है, तो इरादे में कौन होती है? भगवान बजाते खुद होते। ओए मेरे रब्बा, ओए इरादे में कोई आपका ना आप होती हैं और ना कोई आपका दोस्त होता है। याद रखना, पक्का इरादा में यानी अनशेकेबल फेथ में कौन होता है? भगवान हिमसेल्फ। आप आजमाइए, आज के बाद आजमाइए, पक्का इरादा के लिए मर मिटूंगा, ये मैंने करना है, तो डिवाइन पावर इज देयर। आजमा लीजिए मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, इतनी पक्का है इरादे में, इतने जो है गजब का भाव है। एक जगह और भगवान आपको प्यार करते हैं। हां, क्या भले तो गंदा था, खराब था, कोई आदमी गर्चे बदकार है, ये कहा, फिर इधर कहा कोई कितना गंदा था, पापियों का भी सरदार है, तू पापी था और पापियों का सरदार भी था, लीडर बना हुआ था नलायक मूर्खों का। ज्ञान नैया पे हो जा सवार, गुनाहों के सागर से हाय ओ मेरे प्रभु जी, हाय ओ मेरे मालिक, ओ मेरे सरताज, ओ मेरे मन के राजा। भगवान के तू मेरी ज्ञान नैया पे सवार हो जा, परले पार पहुंच जा। आजमा के देख लो, कितनी शांति मिलती है, कितना आराम और चैन मिलता है। हम तो यही याद करवाने आया हूं, ये आपका बर्थ राइट है, ले लो। कोई आप पर एहसान नहीं कर रहा है, केवल याद कर रहे, याद करवा रहे हैं। कोई एक मिनट का भी आप पे एहसान नहीं। जैसे छोटा बच्चा, छोटा भाई रूठा हुआ हो और नौकरी कर रहा हो दिल्ली में, और पिताजी की जायदाद हो अम्बाला में, और जायदाद कितनी है? कम से कम 20 लाख की जायदाद है, और बड़े भाई के पास है, और वो उधर रह रहा है, उसको मुश्किल से मिल रहे हैं 7,000 रुपया। बड़ा भाई बड़ा रोया, रात को नींद ही नहीं आई, सवेरे गया कार पर और पहुंचा भाई के दफ्तर में, 2 घंटे छुट्टी ले ले, अच्छा आओ जरा मेरे पास मिलो मुझे। रोया गले लग करके, तुम जानते हो मैं कौन हूं? आप मेरे बड़े भाई। नहीं, बकवास। फिर बोलो, मैं कौन हूं? आप मेरे बड़े भाई। बकवास। छोटे भाई ने दोनों हाथ उसके गले में डाले, भैया आज आपको हो गया या मुझे कुछ हो गया? आप मेरे बड़े भाई हैं। बकवास। हाँ नहीं, हमारे पिताजी एक ही थे, हम उनके 2 बच्चे थे, तुम बड़े हो मैं छोटा हूं। बकवास। हाँ, मैं 100 बार कहने को तैयार हूं, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपका छोटा भाई हूं। बकवास। भैया क्या हो गया आपको? आपको सिगरेट पीते हैं? नहीं। शराब पीते? बिल्कुल भी नहीं, बाप की कसम। एक बार फिर कहे, मैं कौन हूं? मैं, आप मेरे बड़े भाई हैं। नालायक, अगर तुम सच कह रहे हो बड़े भाई हो, तो पिताजी 20 लाख की जायदाद छोड़ गए हैं, तो 6,000 पे मर रहा है, क्यों नहीं संभालता? आम दोनों भाई संभाले। क्या मैंने साथ ले जाना धर्मराज के पास? छोटी सी नौकरी कर रहा है तू, और मेरे भैया मैं तेरे बाप समान हूं, मैं बड़ा भाई तब बनूं जो तू मेरा कहना माने। हाँ, आओ अपनी जायदाद संभालो। मैं बैल इसी तरह आया, क्यों धक्के खा रहे हो जब भगवान हमारे परम पिता है और चोटी का इनका ज्ञान है? क्या ये केवल मेरे लिए है? विचार करना, आप मेरे छोटे भाई हैं, मैं आपका बड़ा भाई हूं, क्या ये केवल मेरे लिए है? ओ मेरी बेटी, क्या ये मेरे लिए है? क्या भगवान का ये फरमान झूठा है कि मैं सारे जहां का हूं, माता पिता में दादा हूं, सबका मैं हूं आसरा? मैं आपको समझाने आया हूं, ये आपका ज्ञान, आपकी बर्थ राइट है। जैसे बड़ा भाई गया था कि आपकी बर्थ राइट है, जायदाद आपकी भी है, आओ लाभ उठाओ। वो जायदाद जमीन जमून या और चीजें जागीर होती है, ये क्या है? ये ज्ञान है जो मेरा भी है, आपका भी है, मेरा भी बर्थ राइट है इसके ऊपर, और आपका भी पैदाइशी हक है इसके ऊपर। कम ऑन एंड यूटिलाइज। कोई चीज लाखों की है, मिट्टी के बराबर है अगर इस्तेमाल न की जाए। कोई ज्ञान चोटी का है, हाय मैं क्या बकवास करूं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती जब तक कि हम इसे लाभ ना उठाएं।
चाहे कितनी कीमती चीज क्यों ना हो बेटे, कितनी कीमती, हाउ आर वैल्यूएबल, पर वैल्यूएबल तो तब बनो जब उसका लाभ उठाया जाए। हाँ, हम रो रहे हैं, हम दुखी हो रही है, जबकि हंसाने वाली गीता हमारे पास है, जबकि हमारे दुखों की जड़ें काटने वाली बात हमारे पास है। हाय 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 हाय, हमेशा के लिए जड़ें कट जाती हैं, सदा के लिए जड़ें कट जाती हैं जब ज्ञान ले लिया जाए। क्योंकि हम रो रहे हैं बुरे विचारों से। रोते क्यों हैं? बुरे इरादे, बुरे विचार, बुरे कर्म। अगर कोई और कारण तो मुझे बतलाइए। हम 3 ही अंग लेके आए हैं, बुद्धि, ये नाभि से 10 उंगल ऊपर माइंड, और बाहर हमारे फिजिकल बॉडी, ये शरीर। तो हम कब दुखी होती हैं? जब इरादे अशुभ हो, विचार अशुभ हो और क्रियाएं भी अशुभ हो, तो फिर 3 प्रकार के दुख आती हैं, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक। और जब इस बिल्कुल ही सीधे हो जाए, इरादा भी शुभ, विचार भी शुभ और कर्म भी शुभ, इससे क्या मिलता है? इतनी खुशी जिसका हम बयान भी नहीं कर सकते, अकथनीय खुशी। अगर ये साउंड डिसीजन, साउंड थॉट्स, साउंड एक्टिविटीज, नाउ यू गेट परफेक्ट हैप्पीनेस। आजमा लो। ये कौन देता है? गीता देती है। किसकी है? हमारे परम पिता की है। मेरे जैसे क्यों आए हैं? केवल याद कराने के लिए कि हमारे ये बर्थ राइट है। गीता का ज्ञान हमारा पैदाइशी हक है। गीता का ज्ञान हम सबका पैदाइशी हक है। ना इससे मारूम रहो, लाभ उठाओ। इसको पन्नों में ना रहने दो, वर्कों में ना रहने दो, स्याही में ना रहने दो। हाय हाय, हाँ, इसे श्लोकों में ना रहने दो। इसके भगवान ने इसलिए श्लोक कहे हैं। जानती हो क्यों इसको श्लोक कहा? कि भगवान के गीता के 700 श्लोक हैं। जानते हो श्लोक क्यों कहा? शोक को दूर कर दे जो वो श्लोक। हाय भर गए, हाय। श्लोक, शोक मेरे दुख को दूर करे जो वो क्या? एक बार बोल तो लो पुत्र, हो मेरी बेटी। शोक को दूर करे वो, शोक को दूर करे जो श्लोक। ये हमारे अंदर के शोकों को दूर कर देती हैं। इसलिए ये श्लोक। हम महादेव पुत्र, कमले महादेव पुत्र, नाम तो रख लेंगे। तेरा नाम अशोक कुमार, और चेहरा कब्र से निकला हुआ मुर्दा। क्या तेरे चेहरा है? आह, चेहरा देखो ना कैसी है। आहा, तेरा चेहरा, नाम तो हमारा अशोक कुमार है, और शोक में गलतान रहती है, शोक में बेकरारी है हमारे बनी रहती है। ये अच्छी बात है। शोक जाता भी तब है जब ये ज्ञान हो जाए। स्पष्ट भगवान जी ने कहा, बिना ज्ञान के बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे गलत विचार है, वही हमें तबाह कर रही है। वही इतनी चीजें आप खाती हैं, दूध दही मक्खन लेते, लेकर फिर भी हिरण्य पुत्र बने हुए हैं। क्यों दुबले पतले हैं? क्योंकि आपके अंदर कीड़े हैं। अब जब तक कीड़े ना निकले तब तक सेहत बनेगी। जो भी आप पौष्टिक तत्व वाले पदार्थ खाती हैं, वो तो कीड़े खा जाते हैं। आपको खून नहीं बनता, वीर ही नहीं बनता, बाकी अंगों को खुराक जाती नहीं। उनको पहले इलाज कीजिए। आप में क्यों दुख है? आपके बुरे इरादे, बुरे विचार, बुरे कर्म, ये सारे आपकी खुशी को क्या हड़प कर जाते हैं। निकालिए इनको भगवान के ज्ञान से। अब क्या होगा? अब आप शांत, आनंदित, प्रसन्न। एक बार आजमा के देख लो। मैं यही याद करवाने आता हूं। हर सुबह शाम आपको याद करवा रहा हूं, हर सुबह शाम याद करवा रहा हूं। बेटे, हमें गम में मुब्तला रहना हमारे लिए बिल्कुल क्या नालायकी की बात है। जबकि गीता हमारे देश में हो, जबकि भगवान का अवतार हुआ हो हमारे देश में, हम लाभ ही नहीं उठाते। वह मंदिर बना लिया, भगवान जी की पावन मूर्ति लगा दी, बस। अरे नहीं, भगवान का अवतार हुआ था मंदिरों में मूर्ति लगाने के लिए नहीं। आपके भगवान गीता में कह रहे हैं मूर्ति लगाने के लिए नहीं। जब आता हूं इंसान का पहने लिबास, नहीं परवाह करते मेरी नाश नाश के नालायक आदमी। जब मैं अवतार लेके आता हूं, मेरी परवाह नहीं करते, केवल प्रणाम करने के लिए, प्रसाद खाने के लिए मंदिर बने हुए हैं। नहीं, भगवान का ज्ञान किस लिए हुआ? भलों को बुरों से। और बुरे कौन? सबसे पहले बुरे वो जो हमें खा रहे हैं, हमें शांति नहीं लेने देते, आराम नहीं। वो कौन है? हमारे बुरे इरादे, बुरे विचार, बुरे कर्म। उन्हीं की धजियां उड़ाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। उधर हम ध्यान नहीं देते। मत्था टेकने के लिए भगवान है। मेरी तरह इनकलाबी बनिए, क्रांतिकारणी बन जा बेटी। मत्था टेकने के लिए भगवान है? नहीं, सबसे पहले ज्ञान लेने के लिए भगवान। मेरे से पूछो, मत्था बाद में टेको, पहले ज्ञान तो लो, फिर पता लगे भगवान की वैल्यू क्या है। पिताजी को आप प्रणाम करते क्यों? पिताजी हमारी हर मांग पूरी करती हैं। भगवान के हम प्रणाम करेंगे क्यों? भगवान हमारी दुखों की जड़ें काट देती हैं। जो है मेरी तालीम पर,
जो भगवान कहते हैं मेरे उपदेश के अनुसार जिन्होंने जीवन बना लिया है, वो जानती है कि भगवान की कदर क्या है। तो हम जानेंगे, औरों क्या पता जिन्होंने पता ही लगा। तेरी खूबियां गैर क्या जानता है, तू जैसा है बस जी मेरा जानता है। जब हम अनुभव करेंगे, लो ना अपना ज्ञान, रोना पिटना स्यापा, ये गीता के होते हुए ना, वाजिब नहीं, आजमा के देखो। इसलिए गीता का अवतार, भगवान का अवतार ही इसलिए हुआ, हमें हमारी दुख को दूर करने के लिए। बाकी जो बातें बनाती हो बिल्कुल गलत बातें हैं। भगवान ने अवतार दिया हमारे दुखों को दूर करने के लिए, दुखों की जड़ें काटने के लिए। शर्त यह कि यह ज्ञान लिया जाए, इस ज्ञान को अपना लिया जाए। शाबाश, इस ज्ञान को ढाल लिया जाए। आपके घर के अंदर क्या है, एक कूलर है, रूम कूलर, पंखा है, रूम कूलर, पर उसको चलाओ तब ना, चलाते तो अब है नहीं, तो रूम कूलर कैसे? रूम को ठंडा करने वाला कूलर नाउन बना है, नाउन है। रूम मैंने आपका कमरा, कमरे को करने के लिए, किसको ठंडा करने के लिए? कब? जब उसे मूवमेंट में डाले, जब उसके फुल स्पीड पे छोड़ दे, तब वो अपनी ठंडी हवा देके सारे कमरे की गर्माइश जल्लू को दूर कर देगा, अंदर वो ठंडी हवा हो जाएगी। तो गीता क्या है? दुखों को जड़ें काटने के लिए। कब? जब बगल में दबा ले तब, जब भगवान जी की मूर्ति आगे मत्था टेका जाए तब नहीं, जब ये गीता लेकर के 12वां अध्याय पढ़ ले नहीं, तो क्या? जो है मेरी तालीम पर, जो मेरे उपदेश को अपना रहे हैं। पंखा कब ठंडक देता है? जब उसे चलाया जाए। भगवान का ज्ञान कब ठंडक देता है? जब इसे अपनाया जाए, उसे पंखे को चलाया जाए तब ठंडक देगा। ज्ञान को अपनाया जाए तब ये हमारी दुखों की जड़ें काट देगा। गीता है ही इसीलिए कि हम पढ़े लिखे समझे और अपना ले, हम जीवन में ढाल ले। बस रुपया किस लिए होता है? जरूरियात जिंदगी को पूरा करने के लिए। रुपया इसलिए होता है, कपड़ा किस लिए होता है? पहनने के लिए। रोटी किस लिए होती है? खाने के लिए। ज्ञान किस लिए है? अपनाने के लिए। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आप मान जाओ। रोना पिटना, आत्महत्या करनी, अमेरिका के बाद हमारा नंबर है आत्महत्या में, और खास करके मेरी बच्चियों का। छोटी बात पर अपने गलत फांसी ले ली, लाइन पे सिर रख लिया, या गले में गर्दन अपनी ये झुका ली, अपनी अपनी चुनरिया ये यूं कर ली, ये रस्सी बांध के लटक गए पंखे के साथ। अभी भी घटना है घुटिया वाले में। ये जबकि गीता जी हो, विचार नहीं ना पल्ले, हर बा विचार नहीं हो पल्ले, ते खीसा पे हल्ले या मन पे हल्ले। और जिसके विचार पक्के हो जाते हैं, हाँ, इरादे का मजबूत दिल का कवि। गीता ऐसे समझो ना, डॉक्टर मरीज के लिए है, गीता दुखी के लिए है। डॉक्टर केवल हमारे बाहरी शरीर का डॉक्टर है, और गीता हमारे मन का डॉक्टर। गीता हमारी बुद्धि का डॉक्टर है। समझो नेक जीवो, वो डॉक्टर हमारी बुद्धि और मन को कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट नहीं है, डॉक्टर मनोवैज्ञानिक नहीं है। डॉक्टर क्या है? शरीर विशेषज्ञ है, शरीर विशेषज्ञ। अच्छा, हा, डॉक्टर केवल फिजियोलॉजी जानता है, और भगवान आपका सब कुछ जानता है। आओ अपनाने की चेष्टा करो। हम ही ना अपना करके भगवान के दरबार में चले जाए ना, भगवान हमारे पर नाराज होंगे। हमने आपको समझा देना है। आओ शांति से दिन काट लो जो हम लेके आएंगे, लेकिन अपनाने से ये मानो कि भगवान का अवतार मेरे लिए हुआ। भगवान ने अवतार लिया तो मेरे दुखों को काटने के लिए, मेरी मुसीबतों। घर में डॉक्टर बुलाए गए हैं तो क्या? रोगी को देखने के लिए, रोगी के रोग को दूर करने के लिए। समझिए, हाँ बाबा, इसलिए भगवान ने अवतार लिया तो क्यों? नाना प्रकार के दुखों की जड़ें काटने के लिए, ताकि वो दुख दोबारा ना आए, बेचैन ना करे, बेकरार ना करे। हमें बार बार हम जो ज्ञान लेना ना पड़े। एक बार ज्ञान रख लिया, दैट्स ऑल। अवतार है इसलिए हम अवतार का अर्थ कुछ और लगाई बैठेंगे। भगवान ने खुद अपने श्रीमुख से कहा, जो है भगवान, मैं अवतार क्यों लेता हूं? क्यों? खुद कहा, भलों को बुरों से बचाता हूं मैं, बुरों को जहां से मिटाता हूं मैं, जड़ें धर्म की फिर जमाता हूं मैं, प्रगट होके युग युग में
पढ़ो गीता के चौथे अध्याय में, जो उन्होंने क्लियर किया कि वाई माई इनकारनेशन, मेरा अवतार क्यों होता है? हमें सुख देने के लिए। मैं फिर वहीं आ जाऊंगा, हमें आराम देने के लिए। तो और फिर आराम तो तब पाए ना जब इसे अपना ले, जब इसे जीवन में डाल लिया जाए, तब, केवल मात्र तब। आओ अपनाओ, पूरी कोशिश करो पक्के इरादे के साथ कि गीता मेरे लिए है, अर्जुन के लिए नहीं। अर्जुन तर गया, भगवान की जात में समा गया, या कोई और थे तर गए, अब तो हमारा नंबर लगा है। डॉक्टर ने कईयों को सेहत दी, तो अब तो डॉक्टर हमारे घर में आए 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 आए, अब तो डॉक्टर हमारे घर में है। वेल दिस वेरी डॉक्टर इज फॉर मी, तो लॉर्ड कृष्णा नाउ इज फॉर मी। कई तर गए, कई तर जान के, पर अब तो मेरे लिए है ना। जैसे मैं ले रहा हूं, आप इसी तरह समझो कि अब भगवान जी मेरे लिए है। भूल जाओ राधा को, भूल जाओ राधा को बच्चे, अब तो आपके लिए है भगवान का उपदेश। आप अर्जुन को भूल जाओ, अब मैं हूं अर्जुन, आप है अर्जुन। अब भगवान हमारा इलाज करने आए हैं। नाना प्रकार के जो दुख हमने सह लिए, नाउ लॉर्ड कृष्णा फॉर मी, फॉर यू, फॉर ऑल। ऑल भी मैं और आपको कह रहा हूं, हर एक के लिए नहीं, सिलेक्टेड फ्यू के लिए भगवान होते हैं, चूंकि वो रजोगुनी है, तमोगुनी है, मनमानी करने वाले। आप है एक श्रद्धालु और अपना इलाज करें। डॉक्टर बाजार में कई दुखी जा रहे, पर डॉक्टर की मदद ही नहीं लेते, तो डॉक्टर उनके लिए क्या करे? भगवान कहते हैं मैं क्या करूं? हां, जो भगवान की तरफ भगवान नजर ही नहीं देख मारते, मनमानी करते दुर्योधन की तरह, दुशासन की तरह, तो फिर वो जलील ख्वार होते हैं। भगवान ने खुद कहा, गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। भगवान तो श्रद्धालु के लिए होते हैं जो इलाज करना चाहती हैं और अपना कल्याण करना चाहती है। समझे मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों, भगवान का अवतार ज्ञान देने के लिए, और ज्ञान किस लिए? दुखों की जड़ें काटने के लिए, दुखों को भगाने के लिए, और हमें हमेशा के लिए शांत कर देने के लिए, हमेशा के लिए शांत, हमेशा के लिए आनंदित। तो जो दिन चढ़े, नई खुशी, नई बहार, नई रौनक लाए। कैसे? भगवान के ज्ञान से। भगवान के ज्ञान के बिना तो मिट्टी पलीत है हमारी, बिल्कुल तबाही तबाही है, चूंकि मनमानी करेगा, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी बन जाएगा, और अगर इधर लग गया विवेकी बन जाएगा, वैरागी बन जाएगा, भगवान का प्यारा बन जाएगा, अपना अंतर्मुखी हो जाएगा, अंतर्मुखी होके अपने आप को निर्मल करेगा, सूक्ष्म करेगा, भगवान का अनुभव करेगा। कितना अंतर है अंतर्मुखी होना और बाहरमुखी होना। बाहरमुखता के नेगेटिव क्वालिटीज है संसार के अंदर, अंदर से पॉजिटिव क्वालिटीज है। नाउ यू विल एंजॉय लाइक एनीथिंग। हा 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 हा, अंदर में कितना सुख होता है। कभी नहीं सुना आपने? जरूर सुना होगा, जो सुख अपने चबारे, समझो मैं भूल गया हूं, मुझे बताइए आगे, वो ना बलक ना बुखारे। और इधर अंग्रेजी में कितनी अच्छी कहावत है, ईस्ट और वेस्ट, क्या बोलूं? हाय, आपको भगवान की कसम मुनकर नहीं होना, इनकार नहीं करना। ईस्ट और वेस्ट, होम इज दी बेस्ट। यही भगवान कहते हैं, अगर तू बाहरमुखी हुआ तो दुख पाएगा, और अगर आप अंतर्मुखी हुए, होम इज दी बेस्ट, होम इज दी बेस्ट, होम इज दी बेस्ट। जब आप बाहर जाते हैं तो फिर काम क्रोध वो लोग के हाथों में शिकार हो जाती है। ईस्ट और वेस्ट, होम इज दी बेस्ट। जो सुख अपने मन में वो ना, जो सुख अपने चबारे, ना बलक ना बुखार। बलक बुखार एक दो नगर है, उधर इतना नहीं होता जो अपने सुख में। जो सुख छज्जू दे चबारे आए, वो कहीं और नहीं। फिर मैं अंग्रेजी की मदद लेता हूं, ईस्ट और वेस्ट, होम इज दी बेस्ट। इसलिए जो सुख मन को अंतर्मुखी कर लेने में है ज्ञान के द्वारा, वो कहीं भी नहीं है। चाहे कितना पढ़ ले, कितना कमा ले, कितनी शादी कर ले, कितनी हमारी बच्ची हो जाए, कितनी हमारी लेटेस्ट मॉडल की कारें हो जाए, देयर वुड बी नो परमानेंट प्लेयर एंड परमानेंट हैप्पीनेस। वो इधर है भगवान के पास। यही हमारे जैसे टाइम टू टाइम आपको बताने, समझाने, अलार्म की तरह अलार्म करने आते हैं। जैसे अलार्म करके हमें जगा देता है, इस तरह रब दे प्यारे आपको जगा जाते हैं, समझा जाते कि भाई ये परमात्मा ने ये कहा है, ये मुझे नहीं कहना कि संत ने ये कहा है, मुझे ये नहीं कहना कि गुरु ने ये कहा है, मुझे ये कहना है कि हमारे भगवान ने ये कहा, हमारे ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा ने ये गीता के माध्यम से ये कहा। मुझे ये नहीं कहना कि मेरे गुरुदेव ने, मेरे संत ने, मेरे पहली पातशाही ने ये कहा है।
मुझे ये कह रहे त्रिलोकी नाथ ने ये कहा है, अवतारी भगवान ने ये कहा है, आपके परम पिता अंतर्यामी ने ये कहा है। मुझे ये याद करवाना है और अपना बर्थ राइट संभालिए ताकि हमारी जिम्मेवारी खत्म हो जाए। संभालो अपना बर्थ राइट, आपका पैदाइशी हक है। मैं बार बार कहूंगा कोई हमारा एहसान नहीं है, केवल आपको याद करवा जाएंगे। ये आपका पैदाइशी हक है, संभाल लो। भगवान का ज्ञान हमारा पैदाइशी हक है। हाय मेरा मन आप से बाहर हो रहा है। भगवान जी का ज्ञान हम सबका पैदाइशी हक है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे पिताजी के जदाद आपका पैदाइशी हक है, कचहरी में नहीं जाना पड़ेगा अपने जदाद को लेने के लिए। इसी तरह भगवान जी का ज्ञान आपका पैदाइशी हक है। बस हमारे जैसे याद करवा देंगे, समझा देंगे, आप अपने अंतःकरण में रख लेंगे। दैट्स ऑल। शांति से जियो और अनेकों को शांति से जीना सिखा दो। कितनी मौज की बात, कितनी बहार की बात। गीता इसलिए है, कई हैरान होते हैं गीता जी का प्रचार होता है। गीता जी का प्रचार तो होता है, पर गीता के माध्यम से मानसिक शांति का प्रचार होता है, परमानेंट हैप्पीनेस का इलाज होता है। परमानेंट हैप्पीनेस कैसे मिले, कैसे हम हमेशा के लिए शांत रहे, बताती समझाती है गीता या गीता का ज्ञान। आशा है इस घंटे सवे घंटे के अंदर आप कुछ ना कुछ जरूर समझ गए होंगे। गीता क्या, गीता क्यों, गीता कैसी, इस पर प्रकाश डालने की थोड़ी सी कोशिश की है, जिसका आप जरूर लाभ उठाएंगे। जो थोड़ी सी मेरी इंट्रोडक्शन जो आपको दी है, इसे आपको जरूर लाभ होगा। आपका ये प्रश्न ये खत्म हो जाएगा। गीता का ज्ञान क्यों? हमारी दुखों की जड़ें काटने के लिए। भगवान का अवतार क्यों? हमें ज्ञान देने के लिए। घर में डॉक्टर क्यों आए हैं? मरीज को देखने के लिए। भगवान अवतार टाइम टू टाइम क्यों लेती हैं? नाना प्रकार के दुखों की जड़ें काटने के लिए। बाबा जब जड़ें कट गई तो फिर वो जीव तो भगवान की जात में समा गए। अब जो नए जीव दरिंदों से, परिंदों से, चरिंदों से आ रहे हैं, फिर वो इस जन्म में 2-4 जन्मों फिर दुखी हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं युग युग में अवतार लेता हूं। क्या डॉक्टर एक ही बार एक ही घर में जाएगा? नहीं, जिस घर का मरीज होगा उसको फिर समझाने जाएगा डॉक्टर, फिर उसको पल्स देखने जाएगा और प्रिस्क्राइब करेगा और डायग्नोज करेगा। हाय मेरे रब्बा, हुई समय आपका ज्यादा हो गया, आप जाके विचार कर लेना। मेरी भगवती जाके सोच लेना और 1-2 बार भगवान के चरणों में प्रणाम कर ले। मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। हाय भगवान को हाजिर नाजर जानते हुए, ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। मेरे ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, ओ कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। मेरे ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। आय हाय कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देव में दीदार दे। कृपा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओ मेरे प्रभु जी जय हो, मेरे प्रभु जी वाह वाह, मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे।
और कृपा अपनी दे नाल अज तार दे इष्ट दे हमें दीदार दे। जाहो जाहो पुकारो पुकारो अपने अंतर्यामी को, मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे मेरे। कृपा अपनी दे नाल अज तार दे इष्ट दे इष्ट दे हमें दीदार दे। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। कृपा अपनी दे नाल अज तार दे इष्ट देव में दीदार दे। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।